स्वागत है द रिटर्न ऑफ कान में। लाइज से छिप गया, मैं खुद से छिप गया। और हो सकता है शायद अनिया की आत्मा को शांति मिले। खूबसूरत लिया और उसे पावर के टूल में बदल दिया। हम ना करेंगे। साथ में उन्होंने आगे के सफर के लिए खुद को तैयार किया, ट्रूथ के जो इस मेज के भीतर छुपा हुआ था। चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, सब अपने गेन के लिए। वो सब कुछ जला देगा, भले ही इसके लिए उसे खुद को सैक्रिफाइस करना पड़े। अब एक अजय शक्ति बन चुका था जो सब कुछ बदलने वाला था। ड्रीमस्केप्स अनवेल्ड। दुनिया ने लूसिड ड्रीमिंग को खोज लिया था। सपने देखने का एहसास ही नहीं, बल्कि उसे शेप करने की ताकत भी। लूसिड कॉर्प सामने आई। उसने शेयर्ड ड्रीमस्केप्स का वादा किया जो वाइब्रेंट और लिमिटलेस होंगे। उन्होंने इसे कन्वर्जेंस कहा, इमेजिनेशन का एक प्लेग्राउंड, कनेक्शन का एक हेवन। मानवता ने इसमें सिर के बल छलांग लगा दी। हम एस्केप चाहते थे, हम सॉलिस चाहते थे। हमने इसे कन्वर्जेंस में पाया जो हमारे कलेक्टिव सबकॉन्शियस से बुने हुए एक डिजिटल ईथर की तरह था। लेकिन हर पैराडाइज में एक सांप होता है। द रिक्लूसिव जीनियस। जैक क्रो, कन्वर्जेंस का आर्किटेक्ट, इस सच्चाई को अच्छी तरह जानता था। उसने अपनी जीनियस, अपना ग्रीफ, अपना सब कुछ इसके क्रिएशन में डाल दिया था। फिर ट्रेजेडी आई। उसकी पत्नी अनिया कन्वर्जेंस में गायब हो गई, इसकी डिजिटल डेप्थ्स में खो गई। बिखर गया। मैंने उस दुनिया से किनारा कर लिया जो मैंने बनाई थी। मैं एक भूत बन गया, आनिया की यादों और उस मॉन्स्टर से हॉन्टेड जिसे मैंने अनलीश किया था। मैं लूसिड कॉर्प से, उनके प्रोमिसेस से, उनके लाइज से छिप गया। मैं खुद से छिप गया। अ डेस्परेट प्ली। सालों सॉलिट्यूड में गुजर गए। फिर एक नॉक। उसके दरवाजे पर माया क्रॉस खड़ी थी। आंखों में एक डेस्परेट होप थी जो उसके खुद के लॉस को दर्शाती थी। मेरा भाई वो कन्वर्जेंस में फंस गया है, अपने ही माइंड का प्रिजनर। मैंने विस्परिंग सुनी है, लेजेंड्स ऑफ जैक क्रो, द वैनिश्ड विजनरी। कन्वर्जेंस की लैबिरिंथाइन डेप्थ्स को सिर्फ आप ही नेविगेट कर सकते हैं। सिर्फ आप ही मेरे भाई को बचा सकते हैं। और हो सकता है शायद अनिया की आत्मा को शांति मिले। द सर्पेंट इन ईडन। जैक मना करना चाहता था, अपने सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल में, और पीछे हटना चाहता था। लेकिन माया का दर्द उसके अपने दर्द से मेल खाता था। मैंने माया की प्ली में आनिया का चेहरा देखा। मैं लूसिड कॉर्प के बारे में सच्चाई जानता था। वो ड्रीम वीवर्स नहीं थे, वो पपेटियर्स थे। कन्वर्जेंस सिर्फ एक प्लेग्राउंड नहीं था, ये एक वेपन था। लूसिड कॉर्प सपनों को मैनिपुलेट कर रहा था, विचारों को इन्फ्लुएंस कर रहा था, डिजायर्स को कंट्रोल कर रहा था। उन्होंने कुछ खूबसूरत लिया और उसे पावर के टूल में बदल दिया। ऑलराइट माया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें रिस्क्स को समझना होगा। कन्वर्जेंस एक ट्रेचरस लैंडस्केप था, एवर शिफ्टिंग, लाखों लोगों की होप्स और फियर्स से भरा हुआ। मुझे पता है ये डेंजरस है जैक, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। डीपर लेयर्स में डार्कर ट्रूथ्स थीं, सबकॉन्शियस की एकोज और फॉरगॉटन गॉड्स की विस्पर्स। तुम्हारे भाई को खोजने के लिए हमें इस डिजिटल अबिस के हार्ट में जाना होगा। हम अपने खुद के डीमंस, अपने डीपेस्ट फियर्स और लूसिड कॉर्प के मैनिपुलेशंस के पीछे की सिनिस्टर ट्रूथ का सामना करेंगे। साथ में उन्होंने आगे के सफर के लिए खुद को तैयार किया। जैक और माया ने कन्वर्जेंस में प्लग इन किया। Here we go. दुनिया कलर्स और इमोशंस के कलाइडोस्कोप में घुल गई। ये ओवरवेलमिंग है। फेमिलियर लैंडस्केप्स वार्प और ट्विस्ट हो गए, जो नेटवर्क से जुड़े अनगिनत माइंड्स के ड्रीम्स और नाइटमेयर्स को रिफ्लेक्ट करते थे। पास रहो माया, हमें इन लेयर्स को केयरफुली नेविगेट करने की जरूरत है। उन्होंने शेयर्ड ड्रीम्स के लेयर्स को नेविगेट किया। हर लेवल कलेक्टिव ह्यूमन एक्सपीरियंस का रिफ्लेक्शन था। जॉय और सॉरो, लव और लॉस, होप और डिस्पेयर, सब यहाँ है। सभी एक वाइब्रेंट कैओटिक टैपेस्ट्री में इंटरट्वाइंड थे। जितना गहरा वो जाते गए, ड्रीमस्केप उतना ही डार्कर, मोर सरियल होता गया। हर कदम के साथ शैडोज और भी गहरे होते गए और सराउंडिंग्स और भी ट्विस्टेड और डिस्टॉर्टेड लगने लगे। ये जगह एक मेज की तरह है, हर मोड़ पर एक नया रहस्य, हर दीवार के पीछे एक नई चुनौती। यहाँ से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। उनका सामना लॉस्ट मेमोरीज के फ्रैगमेंट से हुआ, पास्ट की डिस्टॉर्टेड इकोज से। हर इमेज एक फॉरगॉटन मोमेंट की तरह था, जो अब सिर्फ शैटर्ड पीसेस में ही मौजूद था। आनिया,
उसकी यादें अब भी मेरे दिल में बसी हैं। उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ। जैक ने अन्या की झलकियां देखी। उसकी हंसी वॉइड में गूंज रही थी। उसका स्पर्श उसकी त्वचा पर एक फैंटम वार्मथ की तरह था। वो हर जगह थी, फिर भी कहीं नहीं। मैं उसे दोबारा नहीं खो सकता। उसकी यादें ही मुझे इस मेज से बाहर निकाल सकती हैं। हर इनकाउंटर ने उसके रिजॉल्व को कमजोर कर दिया, उसे ग्रीफ में डुबोने की धमकी दी, लेकिन वो जानता था कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। जैक, मेरे साथ रहो, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। हम साथ में इस मेज को पार कर सकते हैं। लेकिन माया की प्रेजेंस, उसकी अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन ने उसे ब्रिंक से वापस खींच लिया। उसकी मदद से जैक ने फिर से होप महसूस किया। मुझे स्ट्रांग रहना होगा, उसके लिए, आन्या के लिए, ट्रूथ के लिए। मैं इस मेज को पार करूंगा और सच को सामने लाऊंगा। उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा, मेमोरीज के लैबिरिंथ के भीतर दबे सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए डिटरमिन्ड। हर कदम के साथ वो और भी क्लोजर आते गए उस ट्रूथ के जो इस मेज के भीतर छुपा हुआ था। उन्होंने माया के भाई को एक कंस्ट्रक्टेड नाइटमेयर में ट्रैप्ड पाया। उसका माइंड लूसिड कॉर्प के एल्गोरिथम्स का गुलाम बना हुआ था। उन्होंने कंपनी के मैनिपुलेशन को अपनी आंखों से देखा, ड्रीमस्केप और उसके इनहैबिटेंट्स पर उनके द्वारा एक्सर्टेड इंसिडियस कंट्रोल। मेरे सस्पिशंस कंफर्म हो गए थे। लूसिड कॉर्प सिर्फ सपनों को शेप नहीं दे रहा था, वो उन्हें वेपनाइज कर रहे थे। वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस का शोषण कर रहे थे, डिजायर्स को मोल्ड कर रहे थे, चॉइसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, सब अपने गेन के लिए। जैक के अंदर गुस्सा भड़क उठा। लूसिड कॉर्प पर गुस्सा, उनके बिट्रेयल पर, अपनी खुद की ब्लाइंडनेस पर। मैंने कुछ खूबसूरत बनाया था, कुछ प्योर, और उन्होंने उसे करप्ट कर दिया था। लेकिन मैं अभी भी फाइट बैक कर सकता हूं। मैं अपने नॉलेज का, कन्वर्जेंस से अपने कनेक्शन का यूज करके उन्हें एक्सपोज कर सकता हूं। वो मशीन के भीतर ड्रैगन को जगाएगा, कन्वर्जेंस की कैओटिक पोटेंशियल को अनलीश करेगा और लूसिड कॉर्प के कंट्रोल को शैटर कर देगा। वो सब कुछ जला देगा, भले ही इसके लिए उसे खुद को सैक्रिफाइस करना पड़े। कन्वर्जेंस ने जैक के फ्यूरी को रिस्पॉन्ड किया। आसमान में बिजली कड़कने लगी और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। ड्रीमस्केप रिपल और रोर हुआ। जैसे समुद्र की लहरें किनारों से टकरा रही हों, वैसे ही ऊर्जा की लहरें भी चारों ओर फैलने लगी। मैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस को हिलते हुए महसूस कर सकता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ बदल रही हो। यह एक अद्भुत और भयावह अनुभव था। एक सोता हुआ विशालकाय अपनी नींद से जाग गया था। उसकी हरकतों से धरती कांपने लगी और आसमान में गूंजने लगी उसकी गर्जना। उसने अपनी विल को फोकस किया, जैसे कोई योद्धा अपने अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लाखों सपनों की रॉ पावर को लूसिड कॉर्प के खिलाफ एक वेपन में चैनल किया। यह शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसे रोक पाना असंभव था। उनके कंट्रोल का इल्यूजन शैटर हो गया। जैसे कांच के टुकड़े बिखरते हैं, वैसे ही उनके सपनों की दुनिया भी बिखरने लगी। उनके केयरफुली कंस्ट्रक्टेड ड्रीमस्केप्स क्रम्बल हो गए। उनकी मेहनत और योजनाएं धूल में मिल गईं। लूसिड कॉर्प के एग्जीक्यूटिव्स के चेहरे डर के मारे कंटोट हो गए जब उन्हें उस मॉन्स्टर का एहसास हुआ जिसे उन्होंने अनलीश किया था। उनकी आंखों में भय और पछतावा साफ झलक रहा था। उन्होंने जैक क्रो, द ग्रीविंग विडोवर, द फॉरगॉटन जीनियस को अंडर एस्टिमेट किया था। वे नहीं जानते थे कि एक टूटा हुआ दिल कितनी शक्ति रखता है। उन्होंने एक टूटे हुए दिल की पावर को अंडर एस्टिमेट किया था। जैक का दर्द और गुस्सा अब एक अजेय शक्ति बन चुका था जो सब कुछ बदलने वाला था। कन्वर्जेंस, a powerful force that brings together disparate elements into a harmonious whole, लूसिड कॉर्प की चपेट से मुक्त होकर एक नई स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हुए अनसर्टेनिटी के साथ रिपल हुआ। यह अनिश्चितता एक शांत तालाब में लहरों की तरह फैल गई। कैओस ने सब कुछ कंज्यूम करने की धमकी दी, लेकिन टर्मोइल के बीच एक नई शुरुआत की संभावना भी थी। जैक ने होप की एक किरण देखी। यह किरण अंधकार को चीरते हुए कैओस के बीच से निकल रही थी। उसने लाखों लोगों की कलेक्टिव विल को डार्कनेस के खिलाफ पीछे हटते हुए देखा। कनेक्शन के लिए यर्निंग, ब्यूटी के लिए और एक बेहतर भविष्य के लिए, शेयर्ड ड्रीम्स की प्यूरिटी के लिए। ये सपने जो एक साथ मिलकर एक सुंदर और सामूहिक भविष्य की ओर इशारा कर रहे थे। मैंने अपनी रिमेनिंग स्ट्रेंथ नेटवर्क में डाल दी ताकि यह कनेक्शन और भी मजबूत हो सके। केओटिक एनर्जी को गाइड किया ताकि यह ऊर्जा एक सकारात्मक दिशा में प्रवाहित हो सके। कन्वर्जेंस के लिए एक न्यू विजन को शेप किया, शेयर्ड ड्रीम्स का विजन जो एक नई वास्तविकता को जन्म दे सके। एम्पैथी का, अंडरस्टैंडिंग का।
यह एक ऐसा विजन था जो लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ सके, एक ऐसा विजन जहां आन्या की मेमोरी लाइव ऑन कर सके, ग्रीफ में नहीं बल्कि कनेक्शन की शक्ति में, बल्कि ह्यूमन कनेक्शन की ब्यूटी में। यह कनेक्शन जो एक शांत और सुंदर वातावरण में खिल रहा था। जैसे ही डस्ट सेटल्ड हुआ, एक नई शांति ने जन्म लिया। कन्वर्जेंस पर एक नया सवेरा हुआ। यह सवेरा जो एक फ्यूचरिस्टिक सिटी और इंटरकनेक्टेड आइलैंड्स पर उग रहा था। ड्रीमस्केप जो कभी मैनिपुलेशन का टूल था, अब एक नई आशा का प्रतीक बन गया था। ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस के टेस्टमेंट के रूप में रिबॉर्न हुआ। यह पुनर्जन्म एक फीनिक्स की तरह एक नई शुरुआत का संकेत था, और जैक क्रो द रिक्लूसिव जीनियस को पीस मिली जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। उसका हार्ट आखिरकार लाखों लोगों के सपनों के बीच रेस्ट पर था। यह एक ऐसा रेस्ट था जो उसे एक नई ऊर्जा और शांति प्रदान कर रहा था।